नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनुराग तिवारी में। और जो आज का टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो आज हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का आज पहला टॉपिक होगा जिसे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जैसे कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने काफी सारे एंगल्स पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आप हमेशा कंफ्यूज होते रहते होंगे। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानने के लिए सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ए, बी और सी। मान लेते हैं हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज लिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी, और मान लीजिए यहाँ पे एंगल हमारा है थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो गया 90 डिग्री। और हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल और ले लिया, फाई मान लिया। तो ये हुआ हमारा एक ट्रायंगल हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। तो अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में इसका जो ये पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। अगर हम एंगल 5 के अकॉर्डिंग चलते हैं, एंगल अगर 5 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये ट्रायंगल हमारा थोड़ा सा घूम जाएगा, और अब हमारा जो ट्रायंगल होगा वो इस तरह से बनेगा। मान लीजिए कि हमने 5 के अकॉर्डिंग चलना शुरू किया तो हमारा एंगल ये 5 है, ये हो गया थीटा, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का। क्लियर। अब यहां पे चीजें क्या बदल जाएंगी, यहां पे ये जो ए है वो ए यहां पे होगा, बी हमारा यहीं पर रहेगा और सी हमारा यहां पे रहेगा। तो अब हमारा यहां पे अगर हम इस फाई के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, अब ये बेस होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेनस। ठीक है, इतना समझ गए। आगे चलते हैं। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसको आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपने ये पढ़ा होगा। इसी इसको हम यूज करेंगे आगे जब हमें कोई क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे हमें इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो चलिए हमने यहां तक जान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो सबसे पहले जिस एंगल की हम बात करेंगे, तो मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लेकर रखते हैं। अभी सारी चीजें साइन थीटा के रिस्पेक्ट में चल रही हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में चल रही हैं। अगर हमें फाई के रिस्पेक्ट में लिखना होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ये हो गया ए बी सी, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। ये चीजें आप समझ गए, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
दैट मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इस थीटा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और हमारा हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये हुआ साइन थीटा। आगे हम कॉस थीटा के लिए देखते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। दैट इज, अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो बीसी अपॉन एसी। उसके बाद हम आते हैं tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट इज, ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन बी सी। ये हमारे तीन एंगल हुए, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। इसके बाद हमारा आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा और आता है कॉसेक थीटा। इन तीनों को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। तो हमारा कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारा बेस कितना है, बेस हमारा है बीसी अपॉन हो जाएगा ए बी। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है, हाइपोटेनस को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हमने देखा है एसी अपॉन बीसी। और कॉसेक थीटा या इसी को हम लोग सेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। और हमारा जो कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा में अगर हम देखें तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट इज, हाइपोटेनस हमारा कितना है, हाइपोटेनस है एसी अपॉन ए बी। दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम हिंदी में इसको जाने तो हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ण, परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब, और बेस को बोलते हैं आधार। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए ये है कर्ण, लंब और आधार। ठीक है भाई, देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर को हम लंब बोलते हैं तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण, tan थीटा को लंब बटे आधार। इस तरह से हम इन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर इनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, जैसे ये है पी बी अपॉन, अब आप इसको याद करना चाहें तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है इसका। और जब इसको उल्टा कर देंगे तो आपका हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन पाकिस्तान भूखा प्यासा। इस तरह से हम इसका शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर? तो आगे चलते हैं। यहां तक समझ गए आप?
आगे बढ़ते हैं। और हिंदी में, जो हिंदी में अगर इसको याद करना होगा तो इसको हम लोग लाल बटे कक्का, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे। आगे चलते हैं। रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दैट मीन्स कि जैसे अभी हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ये कुछ डिफरेंट रेशियोज हैं। और tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरह के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनको आपको याद रखना होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे एक रिलेशनशिप आता है साइन स्क्वायर थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में आप इसको यूज करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो ये आया कहां से, सबसे पहले ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। हमने पी बी और एच करके ले रखा है। ये हमारा एंगल थीटा है, क्लियर। हाँ, तो ये था हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमें यही प्रूव करना है। ये कैसे आया, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है और कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है। तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, दैट मीन्स पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। जहां साइन है, साइन की जगह हम पी अपॉन एच रखेंगे, साइन की जगह हम लोग रख देते हैं पी बाई एच उसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस की जगह क्या रखेंगे, बी बाई एच इट्स होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो वहां पे ऊपर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा अपॉन एच स्क्वायर। और अब पाइथागोरस थ्योरम से ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, दैट मींस एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। तो यहां से हमें पता चलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप इसको याद रखेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको यूज होगी। इसके आगे चलते हैं हम। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनी। इसके आगे चलते हैं। तो अगर हमने, यही हमारी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमने पूरे में किससे डिवाइड कर दिया, मान लीजिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा से पूरे में डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से हमने पूरे में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें एक दूसरी आइडेंटिटी मिली। और हम तीसरी आइडेंटिटी निकालते हैं। चलिए फिर से यही इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा, ये कट गया, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें एक और आइडेंटिटीज मिल गई। तो अगर हम 3 आइडेंटिटीज हमें मिली हैं, कौन कौन से मिल गई हैं, जिनको हम आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। पहला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं जिनको हम आगे फर्दर क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये बुक है, मैं इस बुक को रेफर कर रहा हूं, ये आर एस अग्रवाल की बुक है। मैं इसी के कुछ क्वेश्चंस लगवा रहा हूं आपको, और आप लोग भी लगाइएगा। जिस क्वेश्चंस ना आए तो आप हमें भेजिएगा। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज 5 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं, इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। तो आपको एक वैल्यू दे रखी है साइन थीटा की, साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है √3/2, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा √3/2 है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। दैट मीन्स अगर साइन थीटा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है √3/2, और हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको √3 दे रखी है और हाइपोटेनस की वैल्यू 2 रखी है। तो आपको सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको बेस चाहिए होगा। अच्छा, अगर साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है
तो यहां से सीधा कॉसेक की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पे हमने 90 डिग्री ले लिया है, ये 90 डिग्री है, ये है हमारा थीटा ए बी सी। हम ये मान के चलते हैं परपेंडिकुलर कितना दे रखा है √3, हाइपोटेनस कितना दे रखा है 2। तो बेस निकालना होगा तो क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा हाइपोटेनस 2 दिया हुआ है, माइनस √3 का स्क्वायर, 2 2 4 -3 इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारा बेस आ गया 1। तो साइन थीटा √3/2 है, तो कॉस थीटा के लिए क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनस 2 हो गया। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपना √3 है, √3/1। tan का उल्टा होता है cot, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। sec होता है cos का उल्टा, तो sec की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1, दैट मीन्स 2, ये हो जाएगा √3। और cosec साइन का उल्टा होता है, तो 2/√3। ये हुए हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, आप घर पे सॉल्व करिएगा। जैसे कि if cos theta equal to 7/25, then find all t ratios for angle थीटा। अगर cos थीटा की वैल्यू दे रखी हुई है, अब इसी को जैसे पहले हमने किया है उस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दैट मीन्स कि tan थीटा इक्वल टू है a/b। अगर हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू a/b, तो हम से कह रहा है कि सो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है कि अगर tan थीटा इक्वल टू a/b है, तो आपको प्रूफ करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले, अगर हमें sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे जरूरी है कि हम sin थीटा की वैल्यू निकालें। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो हम tan थीटा को यहां पर रखते हैं। tan थीटा ये थीटा है, ये एंगल हमारा राइट एंगल नहीं बन पाया है, ए बी एंड सी। तो अब हमें tan थीटा इक्वल टू a/b दे रखा है, दैट मींस tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम pb लिख दे रहे हैं, p/b। p हमारा कितना है, a है, ये हमारा b है, तो हाइपोटेनस निकालना होगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
और p की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो साइन थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होगा p बाई एच, p बाई एच। तो p कितना है, p इक्वल टू है a, h कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, b बाई, तो b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम यहां पे पुट करते हैं वैल्यू, तो a इंटू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू बी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a इंटू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b इंटू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे बेसिस सेम है तो ऐड हो जाएगा। अगर हमारा बेसिस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको ना आए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा, वहां पे मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर दूंगा। और जो भी क्वेश्चंस होगा, ठीक है, आप लाइक करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।